तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलटी फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की एक लीडिंग बासमती राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होल्ड करती है और कंपनी की इंडिया के अलावा ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज की डेट में एज ए इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है या ओवर वैल्यूड है। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में बासमती राइस के मामले में जो भी नाम सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है वो है दावत बासमती राइस, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। और ये जो हमारा एलटी फूड लिमिटेड कंपनी है यही दावत बासमती राइस बनाती है। और अब बात करें कंपनी की, तो कंपनी 40 साल पुरानी एक काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। कंपनी मेनली बासमती राइस प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का काम करती है। इसके अलावा कंपनी जो है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही टाइप के बासमती राइस बनाती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के डिटेल्ड पोर्टफोलियो की, तो कंपनी बहुत सारे अलग टाइप के राइस प्रोडक्ट्स और राइस बनाती है। इसके अंदर है ब्राउन राइस, वाइट राइस, ऑर्गेनिक राइस, स्टीम्ड राइस, वैल्यू एडेड और फ्लेवर्ड राइस। इसके साथ साथ कंपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपनी एक विंग भी चलाती है, जिसके थ्रू कंपनी लगातार रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करती है। दूसरा, जैसा पता है कि दावत मेन कंपनी का ब्रांड है। कंपनी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स होल्ड करती है। तो कंपनी के जो मेनली ब्रांड्स हैं वो है दावत, रॉयल, हेरिटेज, देवाया और गोल्ड सील इंडस वैली। इसके साथ बात करें कंपनी के जैसे आपको जो मेन ब्रांड्स हैं वो दो ब्रांड्स हैं, दावत और रॉयल, और ये अपने सेगमेंट में क्लियरली मार्केट लीडर हैं। और हम बात करें तो दोनों का इंडिया में 27% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, और यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में 50% का बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट शेयर है। जैसा बताया कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छी है, तो कंपनी इंडिया के अलावा 65 प्लस जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है। इसके साथ बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है यूएस का मार्केट, और वहाँ से कंपनी को 37% का रेवेन्यू आता है। इंडियन मार्केट से कंपनी को 35% का रेवेन्यू आता है, और यूरोपियन कंट्रीज से 14% का बहुत ही बढ़िया कंपनी को रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है। कंपनी पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है, लोकल शॉप्स में, मॉल्स में और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में सभी जगह पे कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ब्रांड के हिसाब से और प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर हम कंपनी का रिव्यू करते हैं तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट और ब्रांड के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों, अभी तक तो बात होगी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के ब्रांड रिकॉग्निशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और चेक करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जो हम कंपनी का चेक करते हैं वो हम करते हैं रेवेन्यू या सेल्स, और इसी से मेनली हमें पता लगता है कि अगर कंपनी की लगातार सेल्स ग्रो हो रही है तो मतलब कंपनी की ग्रोथ जो है वो अच्छी चल रही है। और यहाँ पे हम कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा चेक करते हैं, तो 2017 से 2021 तक लगातार हर साल कंपनी की रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुए हैं, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का। उसके अलावा नेक्स्ट जो पैरामीटर हम कंपनी का चेक करते हैं वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और इस समय ये पता लगता है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है, अपने रॉ मटेरियल को कितने अच्छे से खरीद पा रही है, तभी कंपनी को उसमें अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो 24, 25 और लेटेस्ट जो है वो 30% का बहुत ही अच्छा कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि अपनी कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। फिर नेक्स्ट हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक आता है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कंपनी ठीक है प्रोडक्ट तो सस्ता बना लिया, लेकिन उसको बेचने के लिए कंपनी को कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने करने पड़ रहे हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सारा कितना करना पड़ रहा है, उसके बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट बच रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो कंपनी को पिछले 5 साल से लगातार 9%, 10% का काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। मैं आपको बता दूं, मैं नेट प्रॉफिट की जगह फ्री कैश फ्लो को चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि ये हमें किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाता है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ठीक है कंपनी ने प्रॉफिट अपने बुक्स में तो कर लिया है,
कई बार वो सारा पैसा कंपनी को मिल नहीं पाता, कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, या अगर पैसा कंपनी को मिल भी गया तो कंपनी को बार बार वो पैसा अपना वापस से री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में, और कंपनी के पास में कैश ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें दे पाएगा कि कंपनी कितना पैसा कमाया और कंपनी के पास कितना पैसा वो होल्ड कर पाई। तो यहाँ पे हम देखें तो पिछले 5 साल में 2 साल कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो जो वो नेगेटिव में गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो कैश आया उससे ज़्यादा कंपनी को कैश अपना खर्च करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारा है वो है डेट बाय इक्विटी रेशियो, और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें क्लियरली ये पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और लोन लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि लोन लेने से प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन आता है, और इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट है या लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। तो अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा डेट लेती है तो वो ज़्यादा रिस्की कंपनी बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 0.27, यानी कंपनी पास अगर 100% इक्विटी है तो उसके अगेंस्ट कंपनी पास 27% का डेट भी है। तो डेट होना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कंपनी डेट होल्ड करती है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी उसका इंटरेस्ट बन रहा है उसको कंपनी कितने अच्छे से पेमेंट कर पाती है। तो उसके लिए हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और ये हमें ये बताता है कि साल में जो भी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करना, जो पैसा अपना पे करना होता है इंटरेस्ट के रूप में, उसके अगेंस्ट कंपनी को कितना गुना पैसा अवेलेबल है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास में इंटरेस्ट का 7 गुना पैसा अवेलेबल है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यानी कि अगर बाई चांस कभी 1-2 साल कंपनी को कोई प्रॉब्लम भी आई तो कंपनी आराम से मैनेज कर लेगी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट को और उस पीरियड से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमें ये बताता है कि कंपनी के साथ जो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के थ्रू, कंपनी उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अपने बिजनेस के थ्रू। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 17%, जो कि काफ़ी अच्छा है। 15% या उससे ज़्यादा अगर कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी देती है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। और खाली पिछले साल की बात नहीं है, पिछले 5 साल का डेटा हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का पिछले 5 साल का 15% का काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इस तरह से ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स हम देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, थोड़ा सा फ्री कैश फ्लो कंपनी का 1-2 बार नेगेटिव गया है। उसके अलावा जो कंपनी डेट होल्ड करती है उसके अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी को अवेलेबल है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके थ्रू हम जो है फ्री कैश फ्लो पर कंपनी को जज करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे पिछले 3 साल का मैं फ्री कैश फ्लो का एवरेज ले रहा हूँ तो यार 234 करोड़ रुपए, और उसके हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है वो आती है 11,685 करोड़ रुपए। यानी कि ऐसी कंपनी जो हर साल 234 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 11,685 करोड़ रुपए। अब इसको हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है 365 रुपये। यानी कि अगर हम 365 रुपये के हिसाब से बासमती राइस या एलटी फूड्स लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी कंपनी की वैल्यू बनती है। लेकिन फिर वो बात है कि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है, और हमने फाइनेंशियल्स में देखा कि कंपनी के 1-2 बार जो है वो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी से कोई और प्रॉब्लम हो सकती है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आज हमें फाइनेंशियल्स में या कंपनी के बिजनेस में दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसके लिए किसी भी कंपनी में अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है उसके 50% पे हमें कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी का आ रहा है 185 रुपये, यानी कि 365 रुपये जो फेयर वैल्यू था उसका 50% हो गया 185 रुपये। तो अगर 185 रुपये पर शेयर के हिसाब से हम दावत बासमती राइस या एलटी फूड्स लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे और आने वाले रिस्क को हम काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो क्या हमारी बात कि हम किस प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। तो यहाँ पे हम देखें तो आज की जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 97 रुपीज़। यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली कंपनी की 365, अगर इसको 400 के आसपास मान लें तो कंपनी उसके 25% यानी कि 100 रुपये के आसपास हमें अवेलेबल हो रही है। तो जो हम निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50%, उसके भी कम टोटल जो फेयर वैल्यू उसके 25% पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल है। तो इस तरह से इस वैल्यूएशन को चेक करके हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है।
लेकिन अंडर वैल्यूड कंपनी का होना मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना ही करना है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है या किस प्राइस पे करना है। मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने कंपनी की पूरी प्रोफाइल चेक की है, कंपनी के ब्रांड्स अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और आज की कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।